नमस्कार जय हिंद साथियों। तो आज हमारा एसएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 37 होने वाला है। एसएससी एग्जाम 2025 में जितने भी मैथ्स के शिफ्ट हुए हैं, जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सभी का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से करवा रहा हूं। और आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 37 होने वाला है। टोटल 42 शिफ्ट है। कुछ ही हमारे शिफ्ट शेष है जो कि बड़े विशेष है, तो मैं फटाफट से इनको करवा देता हूँ आप लोगों को, जिससे कि आपकी तैयारी में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। बेहतरीन सेशन होने वाला है। और आज हम जो बात करेंगे वो बात कर रहे हैं एसएससी जीडी एग्जाम जो हमारा हुआ 21/2/2025 शिफ्ट नंबर फर्स्ट, यानी शिफ्ट नंबर फर्स्ट के जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी का मैं एक एक करके आप लोगों को बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन यहाँ पर करवाऊंगा। देखिएगा, पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने, क्या बोल रहा है समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिएगा जरा, अतुल के दो पोते बब्बन और राकेश से 11 वर्ष के बबन को अतुल की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है और 12 वर्ष के राकेश को बाकी धनराशि मिलती है। लेकिन बबन और राकेश को धनराशि तभी मिलेगी जब वे 24 वर्ष के हो जाएंगे। तब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी और उस पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 5% वार्षिक दर पर ब्याज मिलेगा। जब दोनों 24 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान धनराशि मिलती है। यदि अतुल के पास कुल धनराशि 24,600 रुपए थी, अतुल ने शुरुआत में राकेश को कितनी धनराशि दी थी। सवाल दिखने में ही बड़ा है, सॉल्यूशन बेहद इसका क्या होने वाला है, सरल होने वाला। देखिएगा, दो पोते हैं, एक बबन है और एक कौन है, राकेश है। ये लिख दिया मैंने, एक बबन और एक कौन है, राकेश है। देखिएगा जरा, 11 वर्ष का बबन है, तो बबन छोटा है तो ब्याज उसको क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। 1 साल का तो वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 105। और राकेश को कितना मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर उसको मिलेगा 100। दोनों को मिलने वाली धनराशि बराबर है, यानी कि 0 आ जाएगा। तो ये इधर कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे सर ये आ गया 100। इधर कितना आ गया, तो इधर आ जाएगा 105। देखिएगा, 5 से कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे 5 से कटा 20 बार। और 5 से कितनी बार कटा, तो 21 बार। टोटल धनराशि कैसी है, 24,600। तो यहाँ टोटल धनराशि लिखेंगे आप 24,600। देखिएगा, 20 और 21 कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे सर 41 आ गया। उन्होंने बोला राकेश, राकेश की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे 21 है। 41 से कितनी बार कटा, 6 बार। 21 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 126, 12,600 रुपए। यानी राकेश को कितना हिस्सेदारी मिलेगा, तो आपका आंसर आएगा 12,600। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है। मैं आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन के लिए। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके आधार और ऊंचाई का अनुपात 5:4 है। देखिएगा, आधार और ऊंचाई यानी कि बेस और हाइट की अगर आप बात कर रहे हैं तो कैसा है, तो आप बोलेंगे सर 5:4 है। ये कांस्टेंट राशि मान लीजिएगा क्योंकि अनुपात में है। और आपको पता होना चाहिए किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है इसमें आधार और ऊंचाई है, 1/2 क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर बेस इंटू हाइट होता है। और वो किसके बराबर है, तो आप बोलेंगे सर वो है 250 के बराबर। ये लीजिएगा कितना आ जाएगा, 1/2। बेस की अगर मैं बात करूंगा तो कैसा आ जाएगा, 5x आ जाएगा। हाइट की अगर मैं बात करूंगा तो कैसा आ जाएगा, 4x। और बराबर में कैसा आ जाएगा, तो आ जाएगा 250। देखिएगा, 2 से कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे सर 2 से कटा 2 बार। 5 से कितनी बार कटा, तो 5 से कटा 5 बार। और ये 2 से कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे सर ये कटा 25 बार। x इंटू एक्स कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर बराबर में क्या आ गया, बराबर में आ गया 25। तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 5। जब x बराबर क्या आ गया, 5 आ गया, तो हमने बोला क्या है, इसके आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। आधार की लंबाई यानी कि इसका बेस ज्ञात कीजिए। तो 5 इंटू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 इंटू 5 क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे सर वो बनेगा 25 सेंटीमीटर। कहाँ दिखाई दे रहा है, तो आप बोलेंगे सर 25 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर है, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। चलो आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, भानु शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। यदि भानु अपनी कार को अपनी सामान्य चाल की 1/4 चाल पर चलता है तो वहां शहर बी तक 51 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि भानु अपनी कार सामान्य चाल से चलाता है तो शहर ए से शहर बी तक की यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा। सिंपल समझिएगा, अगर वो 1/4 से चल रहा है तो कितने से नहीं चल रहा है, तो आप बोलेंगे सर 3/4 से नहीं चल रहा है। और इसी के कारण वो 51 मिनट देरी से पहुंचता है। तो 3 से कितनी बार कट गया, 17 बार। 17×4 कैसा आ गया, 68। 68 में 51 मिनट की देरी है, तो एक्चुअल समय उसका कितना रहा होगा, तो आप बोलेंगे सर वो रहा 17 मिनट। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है,
परफेक्ट है। चलो और आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 16 डिवाइडेड बाई 8 ब्रैकेट ऑफ इंटू 40 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 8 माइनस 2 का आंसर क्या होगा। सॉल्यूशन समझिएगा आप आराम से। सबसे पहले 8 में से 2 गए तो कितने बचे, तो आप बोलेंगे सर 6। ये 6 से क्या कट गया, 6 कट गया। ये 2 से कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे सर 2 से कट गया 20 बार। कोष्टक का सॉल्यूशन पहले 20 और 11 31 इंटू ये 8 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। तो बताइएगा सर 31 का दुगना कैसा आएगा, तो आप बोलेंगे 31 का दुगना आएगा 62। कहाँ है, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का क्या होगा, परफेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, आप बोलेंगे यस सर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तिरुपति 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 120 किलोमीटर और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 180 किलोमीटर की यात्रा करता है और यात्रा के दौरान तिरुपति की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी। सिंपल समझिएगा, पहले 120 किलोमीटर जा रहा है और चाल कैसी है, 48 किलोमीटर प्रति घंटे। पहला 120 किलोमीटर है और चाल कैसी है, 48 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर 12 से काट देते हैं, कितनी बार कट जाएगा, 10 बार। ये 12 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 घंटे। यहां लगे 2.5 घंटे और वहां एक बार और 180 किलोमीटर है और वहां चाल कैसी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 45 इंटू 4 180, यानी घंटे कितने लग जाएंगे, 4 घंटे। उन्होंने बोला है पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल, पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल निकालनी है। तो आप बोलेंगे कुल दूरी और क्या आएगा, कुल समय आएगा। कुल दूरी कितना हो गया सर, तो कुल दूरी हो गया आपका 300 किलोमीटर और कुल समय अगर बात करेंगे 4 और 2 6, 6.5 घंटे। पॉइंट हटाने के लिए एक जीरो कहां चला जाएगा, ऊपर। 5 से कटा कितनी बार, 2 बार। 5 से कितनी बार कट गया, 13 बार। 300 इंटू 2 कैसा हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 600। यहाँ 13 4 कैसा आ जाएगा, 52। बचा कितना, 8। 13 6 78, 46 दशमलव में, ओहो 2 जगह है भैया। 13 6 78, बचे कितने, 2। 13 एक कम 13, 46.1 कहाँ है, तो आप बोलेंगे सर वो है ऑप्शन नंबर सी में। यानी कि ऑप्शन नंबर सी अगर हम लगाएंगे तो हम जाएंगे एकदम सही आंसर की तरफ, कोई डाउट नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अजीत और विमल किसी कार्य को क्रमशः 5 और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि चंदन उसी कार्य को 12 दिनों में नष्ट कर सकता है। अजीत पहले दिन कार्य करता है, विमल दूसरे दिन कार्य करता है, चंदन तीसरे दिन कार्य करता है और इसी तरह वे आगे भी कार्य करते हैं। कार्य पूरा होने तक वे इसी पैटर्न का पालन करते हैं। पहली बार कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, अगर पहली बार कार्य करना है तो कितने दिन लगेंगे, ये आपसे जानना चाहता है। आराम से बोर्ड पे देखिएगा, मैं समझाता हूं आप लोगों को। चलो सबसे पहले आपको निकालनी इनकी फ्रीक्वेंसी। तो देखिएगा, एक अजीत, विमल और कौन है, चंदन है। एक अजीत है, एक विमल है और एक कौन है, चंदन है। काम कितने कितने दिनों में करते हैं, पहला कर रहा है 5 और 8 दिनों में, ये कर रहा है 5 दिनों में। काम कैसा कर रहा है, धनात्मक। ये कर रहा है 8 दिनों में काम कर रहा है धनात्मक। लेकिन ये भाई जो चंदन है ना, ये काम को 12 दिनों में क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। नष्ट करने का मतलब है किस वैल्यू को कर रहा है डिनोट, तो ये कर रहा है माइनस वाली वैल्यू को डिनोट। चलो एलसीएम की अगर मैं बात करता हूं तो 8 5 40, लेकिन 12 से नहीं कटेगा, 80 भी नहीं कटेगा, 120 कट जाएगा। यस सर। देखिएगा 5 से कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे 24 बार। 8 से कितनी बार कटा, 15 बार। 12 से कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे सर 12 से कट गया यहाँ पर 10 बार। और सिंपल समझना उसने बोला क्या है सर, एक एक बात को समझना बेहद जरूरी है सवालों के लिए। वो बोल रहा है अजीत पहले दिन कार्य करता है, विमल दूसरे दिन कार्य करता है, चंदन तीसरे दिन कार्य करता है। एक एक दिन ये काम करते हैं, तो एक दिन ए का काम, एक दिन बी का काम, एक दिन सी का काम। तो टोटल मिला के कितने दिन हो गए, तो आप बोलेंगे टोटल मिलाकर हो गए 3 दिन। टोटल मिला के अगर 3 दिन हो गए तो काम कैसा हुआ, 24 और 15 39, 39 में से 10 गए तो कैसे आ गए, 29। 3 दिन में 29 काम हुआ। अगर इधर भी 4 का गुना करूं, इधर भी 4 का गुना करूं, तो बचेगा कितना, 29 इंटू 4 116 और 10 जोड़ूंगा तो 126। नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू काम नहीं करेगी तो पॉजिटिव लेना है। तो क्या करेंगे, इधर भी कर देंगे 3 का गुना और इधर भी कर देंगे 3 का गुना। तो 3 और 3 कितने आ गए, तो आप बोलेंगे सर 9 दिन। 9 दिन में काम कैसा हो गया, तो काम हो गया भाई 29 इंटू 3 57। डन। देखना ध्यान से, पैटर्न तो वही है। तो अब एक दिन कौन काम करेगा, एक दिन अजित काम करेगा। तो अजित काम कैसा करेगा, तो वो करेगा 24। बताइएगा दिन कैसे हो गए, तो आप बोलेंगे सर ये हो गए 10 दिन। काम कैसा हो गया,
7 और 4 11, हाथ कैसा आया 1, 8 2 10, 10 और 1 कैसा आ गया 11। क्लियर है? आप बोलेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। तो आप आगे देखना ध्यान से, ये 11 काम बचा, कैसा काम? तो आप बोलेंगे सर बचा 9 काम। काम कौन करेगा? अगले वाला करेगा वी, तो 15 काम। तो दिन कितने लगेंगे? 3 से कट गया 3 बार, 3 से कट गया 5 बार, यानी पूरे दिन लगेंगे 10 सही 3/5 दिनों में क्या हो जाएगा? काम समाप्त हो जाएगा, अगर वे इसी पैटर्न पर काम करेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे आप? तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? परफेक्ट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई में 15% की वृद्धि की जाती है, क्षेत्रफल बराबर रखने के लिए चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जानी चाहिए? दो दशमलव को बताना है। चलो भैया 15% की अगर आपने क्या कर दी, वृद्धि कर दी, तो ये 100 से कितना चला गया? तो आप बोलेंगे सर 15% की वृद्धि यानी कि 115 चला गया। वापस आपको इसी पर लाना है तो कितना कम करना पड़ेगा? 15 कम करना पड़ेगा, लेकिन करना काहे पे कम पड़ेगा? तो आप बोलेंगे सर वो करना पड़ेगा 115 पे। तो परसेंटेज क्या बनेगा? चलो 5 से कितनी बार कटा? 3 बार। 5 से कितनी बार कटा? तो ये कटा 23 बार। बताइएगा 100 का गुना 3 में होगा तो कैसा हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 300 और बटे कैसा आ जाएगा? 23। क्या आ जाएगा? 23 से कम 23। एक का आंसर कहीं दिख रहा है क्या? नहीं, नहीं, नहीं। एकमात्र आंसर आ जाएगा 13.04%। अरे कितनी कमी करनी पड़ेगी भाई? तो आप बोलेंगे सर 13.04%। कहाँ था? पहला ही सॉरी तीसरा ही ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा था कि सर सी ऑप्शन क्या होगा? एकदम परफेक्ट होगा। ये लीजिएगा अगला क्वेश्चन। यदि 20% की हानि पर 160 रुपए में 50 केले बेचे जाते हैं तो 10% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1540 रुपए में कितने केले बेचना चाहिए? बहुत सिंपल समझिएगा। जब भी परसेंटेज की बात हो तो आप एक ही बात बोलेंगे, दुनिया का कोई सा भी मान केवल अपने आप के मान के बराबर होता है। उसका वैल्यू कैसा होता है? तो आप बोलेंगे सर 100% होता है। देखिएगा 20% की हानि यानी कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर ये आ जाएगा 80%। ये 20% की हानि की बात कर रहा हो, क्लियर है? 160 रुपए में 50 केले, तो आपको 160 रुपए में 50 यानी कि 160 बटे कितना आ जाएगा? 50। 10% का लाभ अर्जित करना है यानी वैल्यू कितनी आ गई? तो आप बोलेंगे सर 110। आगे बंदा बोल रहा है कि 1540 रुपए में कितने? अरे 1540 रुपए में कितने? बटे में एक्स आएगा तो एक्स को कहां ले जाओ? ऊपर ले जाओ। चलो भाई, ये 8 से कितनी बार कट गया? तो आप बोलेंगे सर ये कट गया 2 बार। ये 0 से क्या कट गया? 0 कट गया। ये 11 से कितनी बार कट गया? तो आप बोलेंगे सर 11 एकम 11, बचे कैसे 4, 11 4 44, 140। 2 से कितनी बार कट जाएगा? 70 बार कट जाएगा। 7 और 5 कैसा आ जाएगा? 35। यानी कि 350 के लिए आपको बेचना पड़ेंगे 1540 में जाके होगा। क्लियर है? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। बस एक ही बात ध्यान रखना है कि दुनिया का कोई सा मान केवल अपने आप के मान के बराबर होता है। लाभ होता है तो 100 से ज्यादा होता है, हानि होती तो क्या होती है? 100 से कम होती है। ये लीजिएगा अगला सवाल। तुषार, सलील और मुकुंद का औसत वजन कैसा है? 45 किलोग्राम है। 3 लोग हैं, 3 लोगों का औसत वजन कैसा है? 45। तो 45 इंटू 3 कैसा हो गया? तो आप बोलेंगे 45 इंटू 3 हो गया 135। आगे बंदा बोल रहा है तुषार और सलील का औसत वेतन 43 किलोग्राम है। 2 लोग हैं, 2 लोगों का औसत वजन कैसा है? 43 है। तो 43 का दुगना कैसा होगा? 86। आगे बंदा बोल रहा है सलील और मुकुंद का औसत वेतन कैसा है? 44। बाकी के 2 लोगों का कैसा है? तो आप बोलेंगे सर 44। 44 दुगना कैसा हो जाएगा? 88। बताइए कितना हो गया? 8 6 14 के 4 हाथ आया 1, 8 8 16 और एक कैसा हो गया? 17। माइनस कर दो ना सर। 14 में से 5 गए तो 9 बचे, 16 में से 13 गए तो 3 बचे, यानी कि दोस्त सलील का जो वेतन होगा वजन होगा वो कैसा होगा? वो होगा 39। क्वेश्चन नंबर बी की तरफ हम जाएंगे, जो कि हमारा आंसर क्या रहेगा? सही रहेगा। अगला क्वेश्चन। एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया जाना चाहिए ताकि 20% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ हो? सिंपल समझिएगा, किसी का भी वैल्यू आप 100% से ज्यादा नहीं कर सकते। कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो मान लो कि 100% बराबर कैसा है? एक्स है। अब आपने क्या बोला? 20% की छूट दी आपने। 20% की छूट दी यानी कितना हो गया? 80। इसके बाद भी आपको 25 का लाभ हो रहा है यानी कितना हो रहा है? 125। ये लीजिएगा 20 से कितनी बार कटा? तो आप बोलेंगे 5 बार। 20 से कितनी बार कटा? 4 बार। 125 इंटू 5 कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर ये आ गया 625 और बटे कैसा आ गया? 4। 4 एकम 4, बचे कितने? 2। 4 6 24, बचे कितने? 2। सॉरी 4 5 20,
बचे कितने 2, 4 6 24, बचा कितना 1, फिर 4 2 8, बचे कितने 2, 4 5 कैसा आ गया 20। बताइएगा कितना ज्यादा है? तो आप बोलेंगे सर 56.25% क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। और वो कहाँ दिखेगा? तो आप बोलेंगे सर वो दिखेगा ऑप्शन नंबर सी में। अगर हम ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? परफेक्ट होगा गुरु। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, यदि 39 विद्यार्थियों का औसत वजन 32 किलोग्राम है और पूरी कक्षा का औसत वजन 34 किलोग्राम है, तो कक्षा के शेष 11 विद्यार्थियों का औसत वजन किलोग्राम में कितना होगा? दशमलव तक हमको क्या करना है? बताना है। सिंपल देखो भैया, पूरी कक्षा का औसत वजन 34 है, 50 विद्यार्थियों का औसत वजन कैसा है? 34 है, यानी कि 34 इंटू 5 170, यानी टोटल आ जाएगा 1700। और उनमें से 39 विद्यार्थियों का 32 औसत है। 39 विद्यार्थियों का औसत कैसा है? 32 है। क्या बोलेंगे? 39 का दुगना 78, कैरी आउट कितना किया भाई? 7। 39 इंटू 3 कैसा हो गया? 117। 117 में अपन ने क्या जोड़े? 7 जोड़े, तो कितना आ गया? 124। चलो भाई, बचा कैसा? तो आप बोलेंगे सर 11 बचा। 1248, यानी कि 48 में क्या जोड़ दिया? 52 जोड़ दिया, कैसा हो गया? 13। 17 13, यानी जरूरत का है कि 4 की। बोलो 11 4 कैसा आ गया? 44। सारे ही 4 में है तो सोल्यूशन करना पड़ेगा। 11 4 44, फिर 11 एकम 11, एवरेज 41, 41.09 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में आपका आंसर क्या होगा? सही होगा। याद रखिएगा, जब आप आंसर निकाले तो 1 यूनिट निकाले, तभी आप देख ले कि मैच हो रही है क्या। कहीं ना कहीं अगर हो रही है तो वही आंसर, फिर आगे काटने की आवश्यकता नहीं है और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, वहां सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 40 में जोड़े जाने पर प्राप्त परिणाम 16 और 28 का तृतीयानुपाती हो? चलो भैया, 40 में क्या जोड़ दें कि वो संख्या किसका? तो वो भैया 16 और 28 का तृतीयानुपाती हो। बताओ तृतीयानुपाती क्या होता है? तो सी बराबर होता है बी स्क्वायर बाई कैसा होता है सर? ए होता है। चलो बी स्क्वायर यानी कि सेकंड वाली वैल्यू 28 इंटू 28 बटे में कितना आ गया? 16 आ गया। अरे बटे में कैसा 16? 4 से कटा 7 बार, 4 से कटा 4 बार, 4 से कटा 7 बार, सत्तू सत्तू क्या आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर वो आ जाएगा 49। तो ये आ गया कितना? 49। तो x बराबर कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर x बराबर आ गया भाई 9। कहाँ है? तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का क्या होगा? राइट आंसर होगा। बोलो जी होगा। तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा, कोई डाउट है नहीं इस बात में। आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन के लिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चलो भैया, 79 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर 10 प्लस 8 इंटू 16 माइनस 8 ब्रैकेट के अंदर 6 माइनस 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 37। सिंपल, आराम से गॉट पे। सबसे पहले आप बोलोगे 6 में से 5 गया तो 1, 8 2 16, 16 में से 16 गए तो 0, 0 8 0 0 37, यहां से लेके यहां तक भाई साहब क्या बने? 0 बन गए। तो ये कितना आ गया? 79। 10 और 2 कैसा आ गया? 20 आ गया। बताइएगा कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर ये आ जाएगा 59। कहाँ है 59? आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी में है। अगर ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे तो हमारा आंसर एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन, किसी मूलधन पर 2% की वार्षिक दर से 4 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज कैसा है? 540 रुपए। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। बताइएगा, साधारण ब्याज है आपके पास 540, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 2%, समय की अगर मैं बात कर रहा हूं 4 वर्ष है, तो मूलधन कैसा होगा? तो मूलधन होगा भाई 100%। चलो, 4 से कितनी बार कटा? 4 एकम 4, बचा कितना? 1, 4 3 12, बचा कितना? 2, 4 5 20। क्लियर है? आप बोलेंगे 2 से कितनी बार कट जाएगा? 2 से कट जाएगा 50 बार। ये लीजिएगा 0, लास्ट में 0। एक ही जगह मैंने बोला था एक ही अंक निकालो, उसके बाद अगर काम हो जाता है तो आगे की मेहनत करना बेवकूफी का दूसरा नाम है भाई। पहला तो हम कर ही चुके हैं ना बेवकूफी, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बेवकूफी का दूसरा नाम होगा। यूनिट डिजिट ना देखें भाई। अगला, मूल्यांकन कीजिए। दुनिया का सबसे सरल सवालों में से एक सवाल है, देखिएगा। 4 से कितनी बार कटा? 3 बार। 16 और 3 कैसे आ गए? 19। 3 और 2 कैसे आ गए? 6। 19 में से 6 गए तो कैसे बचे? 13। ऑप्शन नंबर बी। अगली, T1 और T2 क्रमशः 16 36 तथा 24 60 के तृतीयानुपाती है। 16 36 तथा 24 60 के तृतीयानुपाती है। बहुत बढ़िया। T1 और T2 का अनुपात ज्ञात करो। तृतीयानुपाती क्या होता है सर? T1, T1 का तृतीयानुपाती निकालोगे तो क्या आएगा? C बराबर बी स्क्वायर बाई ए। T2 भी निकालोगे तो आएगा तो वही गुरु, है ना? C बराबर क्या? बी स्क्वायर बाई ए।
चलो अब बात कर लेते हैं पहले वाले की। तो पहले वाला कौन है? बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब 36, 36 इंटू क्या आ जाएगा 36 और बटे में क्या आ जाएगा 16। यहां अगर तृतीयानुपाती बात करें तो 60 इंटू 60 और बटे में क्या आ जाएगा? बटे में आ जाएगा भाई 24। चलो 4 से कटा 4 बार, 4 से कटा 9 बार, 4 से कटा 9 बार, तो 9 9 कैसा हो गया? तो आप बोलेंगे 9 9 हो गया 81। 12 से कटा 2 बार, 12 से कटा 5 बार, 2 से कटा कितनी बार? 30 बार, 30 5 कैसे आ गए? 150। 81 है नहीं है, 3 से काट लो कितनी बार आ जाएगा? 27 बार। 3 से कितनी बार कट जाएगा? 50 बार। 27 अनुपात कैसा आ जाएगा? 50। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा गुरु, कोई टेंशन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे तो आप बोलेंगे यस सर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 210, 1245 और 2160 को भाग दिया जा सके? चलो भाई 25, पीछे के दो अंक 25 से डिवाइड हो नहीं रहे तो मतलब होगा नहीं। 10, 10 में 5 नहीं आ रहा, ये डिवाइड होगा नहीं। 20, 20 से अगर मैं डिवाइड करूं तो 45 डिवाइड होगा नहीं। एकमात्र संख्या क्या बची? 15। 15 3 45, 15 4 60 और 210 भी 15 से कट जाएगा। यानी हाईएस्ट संख्या यानी कि एचसीएफ कैसा होगा? 15 होगा। देख के लगा सकते हैं सर, बहुत ज्यादा कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन, पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 50% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाएगी? इस पर होने वाले व्यय में केवल और केवल 32% का परिवर्तन हो। देखिएगा किसी का भी वैल्यू रहता है 100, 50% की अगर वृद्धि कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 150। यहाँ वृद्धि मात्र 32 की करना चाहते हो तो 132 की कम करना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे 18 कम। कम काय पे करना पड़ेगा? 150 पे। तो बताइएगा परसेंटेज क्या होगा? सिंपल, आप क्या बोलेंगे? 50 से कट गया कितनी बार? 2 बार। 50 से कट गया 3 बार, 3 से कट गया 6 बार। 6 2 कैसा आ जाएगा सर? 6 2 आ जाएगा 12%। कहां दिखाई दे रहा है? तो आप बोलेंगे सर सिर्फ 12%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाइएगा और मेरे साथ आप आगे बढ़ जाइएगा। ये लीजिएगा अगला क्वेश्चन, महेश के पास 1617 रुपए उसने अपने पुत्र विजय और अजय के बीच बांट दिया तथा उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 10% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यहाँ देखा गया कि विजय और अजय को क्रमशः 19 और 20 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। महेश ने विजय को कितनी धनराशि रुपए में दी थी? एज इट इज सबसे पहले नंबर का सवाल आया था सर, जो कि मैंने आप लोगों को करवाया था, तो ये आप कर लेंगे। और एक सवाल आपके लिए होमवर्क के लिए, हर बार लास्ट वाला क्वेश्चन आप ही को करना रहता है, तो अगर नहीं बने तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, मैं फिर से उसे आपको करवा दूंगा। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वहां एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 48% कम है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्लियर है? तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि क्या आंसर आएगा साथियों। क्लियर है? और बहुत कम सेट हमारे बचे हुए, साथ बनाए रखे, शानदार तरीके से पढ़ते रहें। मुलाकात होगी अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल। मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मेरे साथ मैथ शानदार तरीके से पढ़ते रहिएगा साथियों।